Bismillahirrahmanirrahim. So we were doing the topic of age-related hearing loss, also known as presbycusis. अब उसके MCQs हैं. फर्स्ट तो वही है, व्हाट इज़ द कॉमन टर्म फॉर एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस को कॉमनली क्या कहते हैं? प्रेसबाइक्यूसिस. टिनाइटिस बताया था मैंने कि जो आपके ईयर के अंदर अगर ना साउंड आ रही है, जैसे मैंने कहा था ना सिंपली कि वो रिंगिंग साउंड्स होती है जिसको हम वो पेशेंट आपको आके बताता है कि शां शां की आवाज़ें आ रही है, तो उसको कहते हैं टिनाइटिस. और बाकी सारे रेलिवेंट नहीं है. तो प्रेसबाइक्यूसिस क्या होता है? एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. विच फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ टिपिकली इफेक्टेड फर्स्ट इन एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. तो इधर इसके अब पिछले मैंने लास्ट वीडियो में इसकी बात भी की थी कि हाई पिच साउंड्स या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टेड होती है प्रेसबाइक्यूसिस में. तो इसका आएगा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस का कॉमन सिम्टम क्या है? सडन डेफनेस नहीं होती, इसमें ग्रेजुअल होती. पेन इन ईयर्स में ये भी नहीं है. ग्रेजुअल डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, दिस वन इज़ राइट. डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर ये भी नहीं है. डिजीनेस भी नहीं है. ग्रेजुअल डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच. उसके बाद अगेन ये फिर वो वाला मेरा पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर ये लेंथी मोस्ट लेंथी ऑप्शन था इसलिए करेक्ट है. सो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस प्राइमरीली इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ऑडिटरी सिस्टम. इसमें था इनर ईयर. इनर ईयर में भी किसको करता होता है एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस? प्राइमरीली इफेक्ट कॉक्लिया को. तो कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, तो इनर ईयर को इफेक्ट करेगा. विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू असिस्ट इंडिविजुअल्स विद एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस में आपने जो डेली लाइफ में भी देखा है कि क्या किया जाता है, सबसे पहले हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं. ईयर वैक्स रिमूवल, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट है हेयरिंग एड्स वगैरह. इसमें हेयरिंग एड होगा ईयर सर्जरी साउंड प्रूफ, इसकी कोई भी नहीं है. इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हेयरिंग एड. फिर नेक्स्ट है अ 65-year-old मैन रिपोर्ट्स डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस स्पेशली इन नॉइसी इन्वायरमेंट. ही ऑल्सो मैंशंस नीडिंग टू टर्न अप द टीवी वॉल्यूम मोर देन बिफोर. विच टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस इज मोस्ट लाइकली ही इज एक्सपीरियंसिंग. अच्छा, इसमें ना दो टाइप का हेयरिंग लॉस होता है. एक होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक होता है सेंसी न्यूरल. सेंसी न्यूरल में होता है मेनली जो आपके ये सेंसरी पाथवेज हैं या न्यूरॉन्स का मसला बनता है. और कंडक्टिव में क्या, जो कोई भी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मिडल या इनर ईयर वो इफेक्ट हो रहा है और प्रॉपर्ली साउंड ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. जैसे सपोज बोन्स में कोई मसला बन रहा है, मेलियस इंकस्टेपिस या पार्ट ऑफ द ईयर में, तो उससे हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में ना मेन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो पेन की होती है कि पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, उसके कानों में दर्द हो रही होती है और किसी एक कान से उसको सुनना बंद होता है. जबकि सेंसी न्यूरल हेयर लॉस में क्या होता है कि उसको डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में, और सबसे ज़्यादा ना कोई नॉइसी इन्वायरमेंट हो ना, तो वहाँ पे वो नहीं सही से सुन सकता, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में मसला होता है. तो इधर क्लू क्या था? स्पेशली नॉइसी इन्वायरमेंट में उसको डिफ़िकल्टी होती है इन अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशन. सो दिस टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. नेक्स्ट है अ 70-year-old वुमेन कम्स इन कंप्लेनिंग ऑफ रिंगिंग इन हर ईयर्स. रिंगिंग इन हर ईयर्स का क्या? रिंगिंग इन हर ईयर्स, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? टिनाइटस. एंड डिफिकल्टी हेयरिंग हाई पिच साउंड्स. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? टिनाइटस हमने सिम्टम पढ़ी थी एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस के, और हाई पिच साउंड्स नहीं वो सुन रहा, तो ये भी क्या है? एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस है. क्या उसमें सबसे पहले, और साथ एज भी उसकी ज़्यादा 70 ईयर्स ओल्ड है. 3 क्लूज मिल गए आपको. तो डायग्नोसिस क्या होगा? प्रेसबाइक्यूसिस, या फिर जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. An 80-year-old man with a history of hypertension and diabetes reports a gradual decrease in hearing over the past few years. What is the most likely underlying mechanism of his hearing loss? अब उन्होंने बताया कि हिस्ट्री हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ है, ग्रेजुअल डिक्रीज है हेयरिंग में पास्ट फ्यू ईयर्स है. तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म हेयरिंग लॉस का क्या है? एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ इनर ईयर स्ट्रक्चर्स विच इज़ बेसिकली प्रेसबाइक्यूसिस. इनर ईयर स्ट्रक्चर्स में मेनली कौन सा डीजनरेट होता है? किसको मसला बनता है? कॉक्लिया. फिर है अ 70-year-old वुमेन इज इवेल्युएटेड फॉर हेयरिंग लॉस एंड फाउंड टू हैव डिफिकल्टी विद साउंड लोकलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच इन नॉइसी इन्वायरमेंट. ऑडियोमेट्री रिवील्स अ हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस. अगेन प्रेसबाइक्यूसिस की बात हो रही है. विच पार्ट ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम इज मोस्ट लाइकली इफेक्टेड. अब किस पार्ट के, कौन सा पार्ट इफेक्टेड है? ऊपर हमने बात की थी इनर ईयर स्ट्रक्चर, उसमें भी मेनली मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? कॉक्लिया. लेट्स सी क्या ऑप्शन दिया हुआ है, और अगेन वो कॉक्लिया ही दिया हुआ है. ठीक है, इनर ईयर या कॉक्लिया. A 75-year-old patient with no significant noise exposure history presents with symmetrical bilateral hearing loss. ये भी करेक्टरिस्टिक था प्रेसबाइक्यूसिस का या एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस का कि सिमेट्रिकल होता है और बाइलैटरल होता है. That has progressed over the past decade.
अब उसको काफ़ी मतलब पिछले 10 सालों से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है. ही स्ट्रगल्स टू हियर इन सोशल सेटिंग्स विच इंटरवेंशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. ये सारा स्नैरियो ना सब मेनली है ना, ये प्रेस बाय क्यूसिस का है कि उसकी एज ज़्यादा है, फिर उसका ना सिग्निफिकेंट नॉइस एक्सपोजर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो विद द पास्ट डेकेड्स मतलब पिछले 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हेयरिंग लॉस है वो ज़्यादा होता जा रहा है. और उसमें क्या है कि सिमेट्रिकल है, बायलैटरल हेयरिंग लॉस है. हेयरिंग लॉस बहुत तरह का हो सकता है, किसी एक कान में हेयरिंग लॉस हो सकता है, लेकिन जो एज रिलेटेड है वो बायलैटरल होगा, दोनों कानों में सिमेट्रिकल होगा, दोनों कानों में एक जैसी ही आवाज़ आएगी और कम आएगी. तो और वो सोशल सेटिंग्स में उसको सुनने में मसला होगा, सबसे पहले हाई पिच साउंड्स सुनना उसको बंद होंगे, वो सारी चीज़ें आती है. इंटरवेंशन क्या करनी है, इंटरवेंशन में इसमें आएगा हेयरिंग एड्स जो मोस्ट कॉमन है. बाकी सारी भी ये कॉकलियर इम्प्लांट में इंटरवेंशन है, बट हेयरिंग एड इज़ द मोस्ट कॉमन, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे हेयरिंग एड को. तो इसमें मेनली जो एमसीक्यूज आए हुए हैं जो आ सकते हैं, हेयरिंग एड मतलब इसको कैसे हम करेक्ट करते हैं, प्रेस बाय क्यूसिस की डेफिनेशन आ सकती है, और उसके बाद के कौन सा पार्ट इसमें, कौन सा मिडल ईयर का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल, मिडल या इनर, तो इनर ईयर इफेक्ट होता है. और बाकी डेफिनेशन इसकी कर लेनी है, और एज रिलेटेड डीजनरेशन होती है इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स के. सो दैट वाज ऑल अबाउट एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस. इसका लेक्चर देख लीजिएगा और इसके एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा. लेक्चर दूसरी वीडियो में अपलोडेड है. अल्लाह हाफिज़.